सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। आपका अपना यूट्यूब चैनल एल के मीना पे सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से वर्कशीट नंबर 63 का अध्ययन करेंगे और विषय हमारा हिंदी और माता का आंचल पाठ है। तो उसी का भाग 2 हम पढ़ेंगे। पहले पिछली जो वर्कशीट आई थी तो उसमें हम भाग 1 के बारे में पढ़ चुके थे और ये कक्षा 10 की वर्कशीट है। सभी बच्चे अपना यहाँ पे नाम लिखें, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। और आज की तारीख हमारी बेटा 4 दिसंबर 2020। ओके स्टूडेंट, तो जो पार्ट है माता का आंचल उसी को हम ध्यानपूर्वक पहले पिछले में पढ़ चुके कि कैसे कैसे ग्रामीण जो जीवन की परिवेश की जो स्थितियाँ होती है तो कैसे उन्होंने जो शिव पूजन साल लेखक है तो उनके द्वारा कैसे अपनी जो बचपन की याद है तो उनको बता रहे हैं। और बचपन की यादें आप सभी की भी बहुत अच्छी होती है, तो सभी बच्चे इस वीडियो को अंत तक देखें और इसे अच्छे से समझ रहे हैं। तो बच्चों, अब तक हम जान चुके हैं कि माता का आंचल इससे पूजन सा ये लेखक है माता के आंचल के पाठ के द्वारा लिखा गया एक आंचलिक उपन्यास है। ये इस संस्मरणात्मक रचना में लेखक ने अपने बचपन की रोचक यादों को व्यक्त किया है और ग्रामीण परिवेश में पिता के साथ बिताए हुए मोहक क्षणों को याद किया है। कि आप सभी को पता है कि हम माता पिता के साथ जो पल बिताते हैं वो हमारी ज़िंदगी के बहुत खूबसूरत पल होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे कि पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारते थे। वो लेखक को क्या कहकर पुकारते थे? प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारते थे। पर असल में हमारा नाथ नाम था उनका जो तारकेश्वर नाथ था। हम भी उनको बाबूजी, अब जैसे पापा को कई लोग के बाबूजी के कहकर पुकारते थे और माता को मैया। ठीक है, तो ये हम कह के अपने माता पिता को बुलाते थे, बाबूजी, हाँ जी बाबूजी बोलिए, हाँ मैया जी बोलिए। तो ऐसे हम बुलाते थे। वो लेखक बता रहा है जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनके बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुँह निहारा करते थे। तो आप सभी को पता है जब उनके माता पिता भाई भगवान का जब स्मरण करते या रामायण पाठ पूजन करते तो बच्चे क्या होते हैं, नटखटे होते हैं। वो क्या करते हैं, अपना चेहरा देखते थे। जो तारकेश्वर नाथ थे लेखक, तो वो अपना मुँह निहारते रहते थे, देखते थे। जब वो हमारी ओर देखते तो हम कुछ लजा कर मतलब शर्मा कर और मुस्कुरा कर आईना नीचे रख देते थे। और आईना क्या करते थे, नीचे रख देते। वह भी मुस्कुरा पड़ते कि ये बच्चा नटखट है बेटा। पूजा पाठ कर चुकने के बाद राम राम लिखने लगते। पूजा पाठ करने के बाद भगवान का नाम लिखते, भाई राम राम लिखने लगते। और आगे अपनी एक राम नाम बही पर हजार हजार राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांधकर रख देते। और रोजाना उनके पापा का नियम था लेखक क्या कि हजार कितनी बार लिखते थे राम का नाम, 1000 बार नाम लिखकर और उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांधकर रख देते। फिर 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़े पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते थे। और फिर 500 बार 500 बार, कितनी बार, 500 बार। और यहाँ पे तो राम नाम की जो बही थी उसमें 1000 बार लिखते थे और 500 बार कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। मतलब उनके जो पिताजी थे वो राम मतलब भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा थी, तो ये सारे कार्य वो करते थे। ये मज़ेदार उपन्यास है। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे और उनके पिताजी उन्हें अपने बच्चे से बहुत प्यार करते हैं सभी। तो वो क्या छोटा था तो उसको कंधे पे बैठा के ले जाते थे। जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंक कर मछलियों को खिलाने लगते तब भी हमें उनके कंधे पर बैठे बैठे हंसा करते थे। तो आप सब ने देखा ये मनोरक दृश्य हम सबके जीवन में तो नहीं आता, लेकिन कुछ लोग करते हैं। तो वो क्या करते हैं, उन्हीं आटियों को भाई उसमें नाम राम नाम लिखकर उन पर्चियों कागज़ों को उसमें आटे के अंदर रख देते थे और उन्हें आटे की गोलियों को कहाँ खिलाने जाते थे, गंगा जी के घाट पर मछलियों को दाना खिलाने जाते थे। वह मछलियों को चारा देकर भाई उन्हें चारा देकर मतलब खाना खिलाकर घर की ओर लौटने पर बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों के डालों पर बिठाकर मुझे झुलाते थे। और आप सभी को पता है कि जो माता पिता अपने बच्चे को हंसाने के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटी तो करते हैं। ये एक्टिविटी सभी बहुत प्यारी होती है और सभी माता पिता अपने सभी बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। लव यू पेरेंट्स। अब देखते हैं बेटा इस क्वेश्चन के
इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर। ठीक है, माता का आंचल पाठ में लेखक ने अपने किन क्षणों को याद किया है। दूसरा क्वेश्चन है, लेखक अपने पिताजी और माताजी को क्या कहकर पुकारते थे। तो आप सभी ने देखा भाई, पिताजी को तो कहते वो बाबूजी और माता को कहते मैया। यहाँ वर्कशीट में आपने पढ़ा। ठीक है, और माता का आंचल पाठ में के भाई बचपन के जो क्षण, भाई बचपन के जो माता पिता के साथ जो बिताए गए थे, भाई पिता के साथ जो बिताए गए उन मोहक क्षणों को याद किया है। तो आप इस वर्कशीट से भी आप इसके क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। तो ये हमारा पहले देखो, माता का आंचल पाठ में लेखक ने अपने किन किन क्षणों को याद किया है। तो यह है कि ग्रामीण परिवेश में पिता के साथ बिताए गए मोहक क्षणों को याद किया है लेखक ने। दूसरा क्वेश्चन था भाई, पिताजी, लेखक अपने पिताजी और माताजी को क्या कहकर पुकारते थे। उनके पिताजी को तो बाबू कहते थे और माता को मैया। लेखक के पिताजी जब रामायण पढ़ते थे तब लेखक क्या करते थे। लेखक, आप सभी को पता है लेखक क्या करते थे। ये रहा कि जब रामायण का पाठ भोजन करते तब उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुँह निहारते रहते थे। ठीक है, आगे अगला चौथा क्वेश्चन हमारा, कि इस पाठ में लेखक अपने पिताजी के कंधे पर बैठकर कहाँ जाते थे और क्यों। देखो यहाँ पे चर्चा की गई है इस चीज़ की, कि देखो ये रहा कि वो क्या करते थे, उनके पिताजी 500 कागज़ के टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोली लपेटते उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। ठीक है, उस समय हम उनके कंधे पर विराजमान रहते। जब वह गंगा मैया में एक एक आटे की गोलियां फेंक कर मछलियों को खिलाते रहते, तब लेकर कहाँ बैठा करता था, कंधे पर बैठा बैठा करके हंसा करता था। तो आप सब भी अपने बचपन की किसी मज़ेदार घटना के बारे में चर्चा करें। ठीक है बेटा, ये तो हम 10th क्लास में पढ़ते हैं, हमें क्वेश्चन आंसर छाटना आना चाहिए किताबों से। तो ये तो मैंने आपको इस वर्कशीट के माध्यम से क्वेश्चन आंसर बताए। अब इनके आंसर हमें, जो हमारी CBSE की एग्ज़ाम है तो उसमें हमें कितना आंसर लिखना चाहिए कितना नहीं, तो उसके लिए देखो आगे। ठीक है, इसके सही लिखित में क्वेश्चन आंसर, मान लो ये क्वेश्चन आपसे 1 नंबर का था, माता का आंचल पाठ में लेखक अपने किन क्षणों को याद किया है। तो आप इसका आंसर लिखेंगे इस तरह से, माता का आंचल पाठ में लेखक ने अपने बचपन के दिनों को याद किया है। भाई बचपन के जो दिन थे भाई पिताजी के साथ वो बिताए, तो बचपन के दिन तो हैं, तो उनको याद किया है। दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे, अपने पिताजी और माताजी को क्या कहकर पुकारते थे लेखक। अपने पिताजी को बाबूजी और माता को मैया। तो आप इस तरह के इनके आंसर लिखेंगे। ठीक है बेटा, शॉर्ट रूप बिल्कुल ये अपना जैसा क्वेश्चन में बोला गया वैसा ही आप आंसर लिखेंगे। क्लियर बेटा। अब देखते हैं हम तीसरा क्वेश्चन बेटा, ये कि लेखक के पिताजी जब रामायण पाठ करते थे तब लेखक क्या करते थे। जब लेखक के पिताजी रामायण पाठ करते थे, लेखक उनकी बगल में बैठे आईने में अपना मुँह देखा करते थे। सारे बच्चे और बच्चियां भी ये काम करते हैं जब उनके पिताजी कोई काम में लगे रहते। इस पाठ में लेखक अपने पिताजी के कंधे पर बैठकर कहाँ जाते थे और क्यों। लेखक अपने पिताजी के बेड पर गंगा जी की ओर जाते थे क्योंकि लेखक के पिताजी वहाँ पर आटे की गोलियाँ मछलियों को खिलाने जाते थे। ओके बेटा, क्लियर। तो इस तरह आप इनका आंसर लिखेंगे। ये 2-2 नंबर के हमारे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं तो हमको सही आंसर लिखना आना चाहिए। ओके स्टूडेंट, अब हमारा 5वां क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। ये ठीक है, कि अपने बचपन की कोई मज़ेदार कहानी। बचपन में मैं पढ़ाई ठीक ठाक करता था, पढ़ाई में ठीक ठाक था। 5वीं क्लास में मैं मॉनिटर था, तो टीचर मुझे ही प्रश्न सुनने के लिए बोल दिया करते थे। भाई की बड़ी इज्जत थी, तो जैसे मैं ही हूँ तो भाई अपने आप को क्या करते, भाई की बड़ी इज्जत थी क्लास में। इसी कारण जब क्लासमेट्स टॉफ़ी आदि दिया करते थे तो मुझे पटाखे रखने के लिए, मतलब उनको मुझे भाई भाई भैया ए यार मेरी पिटाई मत करो, तो मुझे पटाखे रखने के लिए वो VIP फीलिंग आती थी कि भाई किसी की पिटाई नहीं आए तो भाई मॉनिटर ले इसको मिठाई दे दो टॉफ़ी दे दो, तो ये क्या हमारी पिटाई नहीं करवाएगा। लेकिन एक दिन राशि में राहु केतु आ गया। एक दिन उनकी राशि में क्या आ गया, राहु केतु आ गया। टीचर ने खुद प्रश्न सुनने शुरू कर दिया। अब एक मज़ेदार स्टोरी होती है कि भाई उस दिन तो भाई मैं मॉनिटर था, तो मैं बच्चों को कोई बात नहीं ला टॉफ़ी दे दे, और मैं उनकी पिटाई नहीं करवाता था। टीचर ने खुद प्रश्न शुरू कर दिया, तब मॉनिटर तो भाई था, मैंने अपने फ्रेंड्स को उत्तर बता दिया। तो क्या क्या भाई, मॉनिटर तो भाई था तो मैंने अपने फ्रेंड्स को उत्तर बता दिया। बट जब उनसे टीचर ने पूछा
तो टीचर ने उनको बिठाया ही नहीं। मुझे लगा मेरे उत्तर में क्या है, गड़बड़ है। और जो मेरी बारी आई तो मैंने दूसरा उत्तर बता दिया। कभी कभी हम ज़्यादा होशियार बनते हैं ना, तो टीचर ने सबको बैठा दिया और मैं क्या हुआ, फंस गया। और क्या बना दिया, मुझे मोर बना दिया। मोर बना दिया मुझे। पर एक बात समझ नहीं आई, मेरे फ्रेंड्स ने बाद में भी मुझे क्यों मारा उस दिन। कि सबको तो मारा। तो ये एक मज़ेदार स्टोरी होती है हमारी क्लास में जब हम पढ़ते हैं, और ऐसा हमारे साथ होता भी है। ओके स्टूडेंट, तो इसी तरह आप अपनी कोई भी मज़ेदार स्टोरी लिख सकते हैं, जो मज़ेदार घटना है उसको आप इस क्वेश्चन में लिख सकते हैं अपने अपने विचार के माध्यम से। सभी बच्चे इसे अच्छे से अपनी हिंदी की कॉपी में करेंगे। और सभी बच्चे ध्यान रखें कि नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से बेटा धोते रहें। और कोविड-19 के विरुद्ध बेटा ज़रूर मास्क पहन के घर से बाहर निकलें और अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।